15 जनवरी को देर रात सैफ अली खान पर हुए हमले का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने 72 घंटे की तहकीकात के बाद इसे पकड़ा है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है और 30 साल के इस आरोपी ने सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से वार किए थे, जिसकी वजह से वो अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। आरोपी शहजाद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और पुलिस के मुताबिक सैफ पर हुए हमले के तार बांग्लादेश तक से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन अभी भी कई सवाल बरकरार हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नाम आरोपी मोहम्मद शहजाद। सैफ का हमलावर गिरफ्तार। मुंबई टू बांग्लादेश जुड़े तार। आरोपी शहजाद हुआ गिरफ्तार, लेकिन कई सवाल बरकरार। पैंतीस टीमें 72 घंटे छानबीन चली। क्या सैफ की मिस्ट्री सुलझ गई? देख लीजिए ये चेहरा। ये मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। पुलिस के मुताबिक इसी शख्स ने एक्टर सैफ अली खान पर अटैक किया था। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। अब ये मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजादा पुलिस के गिरफ्त में है। पंद्रह और 16 जनवरी की दरमियानी रात इसी शख्स ने सैफ अली खान पर अटैक किया था। आप इसे मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद कहीं या विजय दास। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। नाम भले ही अलग अलग सुनाई दे रहे हो, लेकिन चेहरा एक ही है और वो है सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शख्स को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा। उससे तमाम तरह के सवाल किए गए और फिर 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अभी उन्होंने कुछ सेक्शन बढ़ाने का बोला गया है। सेक्शन बढ़ाने की बात हुई गई है और उनको कुछ इंटरनेशनल एंगल दिख रहा है। तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का वर्ड जो है यूज किया गया है, तो क्या लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय? कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। वो उसका कोई ऐसा ये नहीं है। उनका ऑलरेडी सीडीआर सब कैमरा, उनके जो मोबाइल रिकवर किए गए, सिम रिकवर किए गए, उसमें ऐसा कोई इंटरनेशनल कॉल ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखाया जाए। इस तरह के दस्तावेज हैं जो इस बांग्लादेशी होने का दस्तावेज मिला है नहीं। वो इंडिया में काफ़ी सालों से रह रहा है। आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वो एडमिट भी किया है मेरे सबमिशन के बाद, ताकि हमारे पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोग बता सकते। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित आवास में चाकू से हमला करने वाले आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई। उसे मुंबई से सटे थाने से अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसकी बांग्लादेशी होने का शक गहरा गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी क्राइम ब्रांच ने कहा है कि उसके पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वो भारतीय है। भारत के किसी भी कोने में उसका कोई घर या गांव नहीं है। यहाँ कोई उसका दूसरा रिश्तेदार भी नहीं। पुलिस का दावा है कि वो करीब 5 से 6 महीने पहले काम की तलाश में मुंबई आया था।
पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। उसकी 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई। 5 दिन की कस्टडी कोर्ट ने दे दी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में बांग्लादेशी एंगल आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शक भी जताया जा रहा है। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में आरोपी मोहम्मद सज्जाद की पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी शब्द का इस्तेमाल किया। पुलिस का मानना है कि कहीं इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तो नहीं है, इसकी जांच करनी है। जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि उनके पास ऐसे कई सबूत है जो साबित करता है कि आरोपी यहीं का रहने वाला है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने पहले अपना नाम विजय दास बताया। बाद में पता चला कि उसका असली नाम मोहम्मद इलियास है। वो ठाणे के एक रेस्टोरेंट में छुपा हुआ था। वो वहां हाउसकीपिंग का काम करता है। पुलिस का कहना है कि सैफ पर हमले के बाद से ही वो नाम बदल बदल कर छुप रहा था। वो कभी खुद को विजय दास बताता तो कभी मोहम्मद इलियास। उसने अपना एक नाम विजय दास भी बताया था। 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी हमलावर को लेकर कई राज खोले, कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि आरोपी का पूरा नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अब तक की जांच के मुताबिक ये बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि ये चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था, जो मुंबई में विजय दास के नाम से रह रहा था। ये 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई पहुंचा था, जो हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस की माने तो सैफ पर हमले से पहले इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? पिछले कुछ महीनों से ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। 30 साल का आरोपी शरीफुल इस्लाम 15 से 16 जनवरी के दरमियानी रात सैफ के घर में घुसा था। चाकू से उन पर 6 जोरदार वार किए थे, जिसकी वजह से सैफ अभी भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। अब पुलिस की कोशिश है कि इस केस से जुड़े तमाम अनसुलझे राज भी सुलझाए जाएं। मुंबई पुलिस की माने तो आरोपी द्वारा सैफ अली खान पर हमला किए जाने के बाद उस चाकू के 3 टुकड़े हो गए थे। पुलिस ने 3 में से 2 टुकड़ा बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो वारदात स्थल से उसे चाकू का 1 टुकड़ा मिला, जबकि लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान के शरीर से 1 टुकड़ा पुलिस को बरामद हुआ है। तीसरे की तलाश कर दी है। इसके साथ साथ आरोपी ने वारदात वाले दिन जो कपड़े पहने थे वो भी कहीं छिपा दिए हैं। मुंबई पुलिस बता रही है कि 30 साल का शहजाद मुंबई से ठाणे भाग गया, वहीं जाकर छिपा था। हमले से पहले सैफ के अपार्टमेंट की सीसीटीवी तस्वीरों में भी यही शख्स था। फिर बांद्रा की मार्केट और बाकी हिस्सों में दिख रहा शख्स भी शहजाद ही था, जो मुंबई से ठाणे जा पहुंचा था। न रात में गुनेगार को पकड़ के लेके गए साहब लोग, और 10 बार आके हम लोग को पूछ रहे कि किसको देखा गया। बोला साहब हमने देखा नहीं कभी चेहरा वो आदमी का, वो आया आज तो उनको ढूंढ के हमने पकड़ के दिए, मतलब वो लेके गए फिर चौकी में। कितनी पुलिस थी? टोटल 300 थे। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक
हम लोग को बाहर बैठा के रखा है। सुना है कि ये जो हादसा हुआ था वो आरोपी इधर छुपा हुआ था, इसलिए सुबह लोग आए था। हमको फिर रूम से उठा के बाहर बैठाया, फिर मोबाइल आधार कार्ड पैन कार्ड चेक किया था। फिर हमको पूछा, तस्वीर दिखा था उसका, तस्वीर में हम पहचाना नहीं उसको। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर पुलिस मान रही है कि ये चोरी के इरादे से ही सैफ अली खान के घर में घुसा था। इससे पहले वो कभी सैफ के घर में नहीं गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तमाम कड़ियों को जोड़ने की है। सैफ अली खान पर अटैक की मिस्ट्री दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। क्या यह चोरी की कोशिश थी या सिर्फ हमला था या कुछ और? संदिग्ध का इरादा क्या था? इन सवालों के जवाब न मिलने से पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध को बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया है। इस दौरान उसने चप्पल नहीं पहनी थी और चेहरा गमछे से ढका हुआ था। इस फुटेज से साफ है कि वो बेहद सावधानी से दबे पांव बिल्डिंग में दाखिल हुआ। दूसरी ओर एक दूसरे फुटेज में वही संदिग्ध जूते पहनकर और गमछा डालकर भागता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो अब भी बाकी। सैफ के घर में कैसे घुसा आरोपी? फ्रेंडली एंट्री कैसे हुई? सैफ पर हमला क्यों किया? सैफ से किस बात पर बहस? हमले के बाद कैसे भागा? पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दिए। इस बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो ऐसा कौन सा सुराग पुलिस के हाथ लगा था जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। दरअसल पुलिस के हाथ 9 जनवरी को एक सीसीटीवी फुटेज लगा था जो कि बांद्रा रेलवे स्टेशन का है। उस दिन हमलावर एक बाइक पर दिखा था। पुलिस ने चेहरा पहचानने वाली तकनीक से आरोपी की पहचान का पता किया। बाइक नंबर से बाइकर को पकड़ा गया। इसी बाइकर के जरिए पुलिस हमलावर तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। जानकारी में सामने आया है कि 16 जनवरी की रात सैफ पर हमला करने के बाद आरोपी पास के गार्डन में छिपा हुआ था। अगले 3-4 घंटे वो वहां रहा, फिर एक शॉप पर जाकर कपड़े बदले। सुबह 8:36 पर बांद्रा स्टेशन से दादर की ट्रेन पकड़ी। पुलिस को पहली लीड बांद्रा स्टेशन से मिली थी। दादर जाने के बाद वो गायब हो गया था। पुलिस ने चेहरा पहचानने वाली तकनीक से बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दिखे उन तमाम लोगों के चेहरों को मिलाने की कोशिश की जो पिछले कुछ दिनों में वहां से गुजरे थे। उसी दौरान पुलिस को बड़ा सुराग मिला। पुलिस ने देखा कि 1 जनवरी को शहजाद बांद्रा स्टेशन में दिखा, फिर 9 जनवरी को अंधेरी में दिखा, फिर उसी दिन दोपहर 12 बजे के करीब शहजाद एक बाइक पर दिखा। पुलिस उस बाइक तक पहुंची। मालूम पड़ा कि बाइक का मालिक ठाणे का कोई नौजवान है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और ठाणे के लेबर कैंप से शहजाद को पकड़ती है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया। उसने बताया कि वो नहीं जानता था सैफ के घर चोरी करने जा रहा है। उसका मकसद चोरी था, इसलिए छोटे मोटे हथियार लेकर गया था। घर में घुसा तो कमरे में 3 औरतें थी। बाद में सैफ आए, खुद को बचाने के लिए चाकू दिखाया। बाद में हाथापाई में उसने सैफ पर चाकू से 6 वार की। हमले के बाद उसे मालूम पड़ा उसने किसी सेलिब्रिटी पर अटैक किया। 15-16 जनवरी की रात जब सज्जाद ने देखा कि बिल्डिंग का गार्ड सो रहा है, तभी इसका फायदा उठाकर वो 11वीं मंजिल तक पहुंच गया था। वहां से वो डक्ट शॉप में घुसा और सैफ अली खान के घर में एंट्री पा ली। आरोपी डक्ट के ही सहारे सैफ के बच्चों के कमरे के करीब पहुंच गया था। इतना ही नहीं, घर में एंट्री पाने के बाद वो बाथरूम में छिप गया था। करीना ने पुलिस के सामने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। करीना ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरोपी जब घर में घुसा था तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव था, लेकिन घर से उसने कोई भी सामान नहीं चुराया। करीना ने अपने बयान में बताया कि जिस वक्त हमलावर सैफ के साथ हाथापाई कर रहा था उस वक्त आरोपी बेहद अग्रेसिव था। परिवार किसी तरह हमलावर से बचकर घर के 12वीं मंजिल पर जाने में सफल रहा। घर में ज्वेलरी सामने ही रखी हुई थी, लेकिन हमलावर ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और बिना कुछ चुराए ही वहां से फरार हो गया। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने पुलिस को उस रात की खौफनाक कहानी बताई है। करीना कपूर ने बताया है कि हमलावर ने सैफ पर कई वार किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक
हमले के बाद करीना कपूर सदमे में थी। वो इतना डर गई कि उनकी बहन करिश्मा कपूर उनको अपने घर ले गई। वहीं सैफ अली खान से लीलावती तक की उस रात की अनसुनी कहानी उस ऑटो वाले की जुबानी भी सुनिए, जो सैफ को उनके घर से अस्पताल लेकर गया था। भजन सिंह है जिन्होंने सैफ अली खान को उस रात घर से अस्पताल पहुंचा। भजन सिंह, क्या हुआ था उसी लिए बताइए हमें, क्या घटनाक्रम था उसी का? वही हुआ था जैसे कि हम घूम रहे थे, मैं रात में नाइट में गाड़ी चलाता था। अभी कोई सतगुरु करके बिल्डिंग है, आवाज मारती, कोई लेडीज आ रही है गेट से, आ जा रही रिक्शा रिक्शा रिक्शा। रुकाता हूँ रिक्शा में, गेट खुलता है, उसमें कोई निकलता है, वो एकदम बिल्कुल खून से लथपथ आदमी, लगा हुआ ब्लड लगा हुआ था, सब जख्म वख्म होगा। अब मैं देखता हूँ उनको, बैठाता हूँ फटाक से, तो उनको फिर लेके जाता हूँ कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो बोले आपस में डिसाइड किया, बोले लीलावती जाएंगे और होली फैमिली जाएंगे। तो करने के बाद उसके बाद में फिर बात किया मैंने, सर किधर लूँ? तो बोले कि होली लीलावती। तो फिर लीलावती हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। अब रिक्शे में कौन कौन बैठा था? क्या छोटा बच्चा भी था? हाँ, छोटा बच्चा था एक, उनके साथ में कोई यंग था जी, कोई भी पहचान का उनका होगा, रिलेशन में जो भी होगा, फिलहाल मैं उनको नहीं जानता। सैफ अली खान को कहाँ कहाँ चोटें लगी थी, आपने देखा था? मैं तो एक खून कितना बह रहा था? खून काफी बह रहा था, एक पीछे भी घाव लगा होगा, एक इधर था, बाकी ये सब भीगा हुआ था। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने कुछ बयानों की बुनियाद पर चोरी की थ्योरी पर यकीन कर लिया और इसे सुलझाने जुट गई। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर किसी को जानना है कि एक चोर हाई राइज बिल्डिंग में चोरी करने का बड़ा जोखिम क्यों मोल लेगा? अगर चोरी करना ही मकसद था तो बचकर भागने के बजाय सैफ पर हमला करने का रिस्क क्यों लिया? अगर चोरी करना ही इरादा था तो चोरी करने वाले टोल मौके पर क्यों नहीं मिले? और अगर आरोपी को पकड़ भी लिया गया तो वो भागने में कामयाब कैसे हो गया? मुंबई से राहुल पांडे और इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।